डायबिटीज़ का मतलब होता है कि ब्लड शुगर का ज़्यादा बढ़ना। अगर फास्टिंग ब्लड शुगर आपका 125 से ज़्यादा आ रहा है तो दैट मीन्स यू आर डायबिटिक। और अगर पीपी जो है, जो 2 घंटे के बाद नाश्ते के करते हैं आप, अगर वो 200 आ रहा है, उससे ज़्यादा आ रहा है, तो दैट मीन्स यू आर डायबिटिक। ठीक है। तो एक टेस्ट और होता है दैट इज़ कॉल्ड HbA1c, जिसके जो इससे वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट जो पिछले 3 महीने की आपकी ब्लड शुगर को बताता है कि कितनी रही है, कंट्रोल में रही है या नहीं। तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसको ज़रूर चेक करें, क्योंकि HbA1c इससे वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, और उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस का भी आगे पता लगता है इससे। तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेक करें कि जैसे किसी के पेरेंट्स को अगर ये रही होती है डायबिटीज़, तो वो बच्चों में आने के चांस इसके डायबिटीज़ के होने के काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और इसके लिए जो जीन्स जो रिस्पॉन्सिबल होती है उसे बोलते हैं डायबिटिक जीन। ये जीन जो है डायबिटीज़ पेशेंट में जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है, जो उसका एक्शन है, उसकी जो ताकत है, वो कम करती है धीरे धीरे, और जो इंसुलिन का रेजिस्टेंस है वो उसको बढ़ा देती है। तो इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं कर पाती। अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस और सेंसिटिविटी क्या होती है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। इंसुलिन जो हार्मोन है पैनक्रियास से रिलीज होता है, ठीक है, और इसका काम होता है सेल्स में इंसुलिन को पुश करना। वो लीवर सेल्स हो गए, मसल सेल हो गए, या डिपोज सेल हो गए, ओवरऑल कहीं भी सब जगह ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, और इंसुलिन वहाँ उन सेल में इसको पुश करती है। पुश कहाँ से करती है? कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, इन्हें आप दरवाजे समझ लीजिए, ठीक है। तो ये दरवाजे पे जाके इंसुलिन बाइंड करेगी, उन्हें धक्का मारेगी एक तरीके से, और इंसुलिन अंदर चली जाएगी। अब ये दरवाजे जब अगर ज़्यादा टाइट हो गए तो ये हो गया रेजिस्टेंस, यानी कि अब इनको खोलना इतना आसान नहीं है, तो ये रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ये एज के साथ साथ बढ़ेगा, ठीक है। और खासकर ऐसे पेशेंट में जिनमें ये डायबिटिक जीन होगी। तो और इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या होती है? अब जैसे कि सपोज मान लीजिए 1 यूनिट में अगर वो पहले 4 ग्राम ग्लूकोज पुश करती है, तो धीरे धीरे अगर इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो रही है तो इसका मतलब ये है कि अब 1 यूनिट में सिर्फ 2 ग्राम ही इंसुलिन पुश होगा, ठीक है। तो ये हो गया इंसुलिन सेंसिटिविटी। तो इंसुलिन कम पुश हो पा रही है, 2 कारण हो गए, एक सेंसिटिविटी, इंसुलिन खुद ही वीक हो गई, ठीक है, और दूसरा उसका आपका रेजिस्टेंस बढ़ गया। सेलुलर लेवल पे जो दरवाजे हैं वो बहुत टाइट बंद होने लगे हैं, उसको ज़्यादा ताकत चाहिए खुलने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस। अब जब इंसुलिन का रेजिस्टेंस आ गया और सेंसिटिविटी कम हो गई तो ग्लूकोज प्रॉपर जो है सेल्स को मिल नहीं पाएगा, वो वापस सिग्नल भेजेंगे पैनक्रियास को कि इंसुलिन और बनाओ, कम है, तो इंसुलिन और ज़्यादा बनेगा, पैनक्रियास पे ओवरलोड बढ़ जाएगा, ठीक है। पैनक्रियास को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और एक टाइम में आके वो एग्जॉस्टेड हो जाएगी, मशीन फेलियर जिसको बोलते हैं, और वो बनाना ही बंद कर देगी। फिर आपको इंसुलिन इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस को रोकना शुरू में ही एक्सरसाइज से, डाइट से, कुछ मेडिसिन से ज़रूरी होता है। अदरवाइज अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो फिर ये आपकी इंसुलिन बनना ही बंद हो जाती है, आपको फिर आगे चल के आगे बहुत ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, और फिर अल्टीमेटली आपको इंसुलिन पाना पड़ेगा। तो इसलिए इनिशियली ही आपको इस पर एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। और दूसरे फैक्टर के बारे में बात करें तो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि मैंने बताया ओबेसिटी, जैसे मोटापा। अब मोटापे में ये इंसुलिन के रिसेप्टर, ये जो दरवाजे जो जहाँ से इंसुलिन अंदर जाती है, वही कम होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ एसिड, फैटी एसिड होते हैं जो मोटापे वाले पेशेंट में रिलीज होते हैं, वो इंसुलिन के एक्शन को ही ब्लॉक कर देते हैं। तो वो पहले ही कम होता है और ऊपर से इंसुलिन का एक्शन और ब्लॉक हो गया, तो ऐसे पेशेंट और शुगर बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उसमें यही फिर दरवाजे रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस वो बढ़ता चला जाता है, दरवाजे टाइट होना शुरू हो जाएंगे, फिर ब्लड शुगर बढ़ेगी क्योंकि अंदर जा नहीं पाएगा, टाइट हो रही है, स्ट्रेस फुल लाइफ है, ऑफिस का प्रेशर, घर का, ठीक है। तो उसमें फिर कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गए, एड्रेनलिन हो गई, तो ये भी इंसुलिन के एक्शन को ब्लॉक करेंगे। तो फिर जब इंसुलिन को ही ब्लॉक कर दिया तो फिर ग्लूकोज बढ़ेगा, फिर डायबिटीज़, ठीक है। तो ये एज के साथ साथ फिर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सेंसिटिविटी कम होगी और रिसेप्टर्स भी कम हो जाते हैं, तो फिर बढ़ेगा। तो ये भी एक। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। अब इसमें जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो है, ऐसे पेशेंट को भूख ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है, यूरिनेशन जो पेशाब बार बार आता है, थकान महसूस होती है उनको, ठीक है, और आँखों के सामने अंधेरा छा सकता है, कोई ज़ख़म हो गया है तो वो फिर इतनी आसानी से बढ़ता नहीं है, और फोड़े फुंसी, खासकर जो चमड़ी के इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे पेशेंट में। ऐसे पेशेंट के यूरिन में कीटोन पाए जा सकते हैं, इसके लिए उसे बोलते हैं कीटोनूरिया। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट
टॉपिक, मैंने इस पे एक वीडियो बना रखी है, उसे ज़रूर चेक करें। डायबिटिक पेशेंट के लिए कीटोन्स, इससे वार्निंग साइन, क्योंकि ये इंडिकेट करते हैं कि इंसुलिन की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी है और ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। उसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दिया, आप ज़रूर चेक करें उसको। ऐसे पेशेंट के यूरिन में माइक्रो एल्ब्यूमिन आ सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया। तो ये शो करता है कि किडनी को डैमेज हो रहा है शुगर से। तो ये माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया, इससे ये भी एक इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटिक पेशेंट के लिए। वो वीडियो आप ज़रूर चेक करें, क्योंकि ये भी इससे वार्निंग साइन के ये शो करता है कि आपकी किडनी को डैमेज शुरू हो गया है। तो ये टेस्ट कैसे करते हैं, इसके क्या सिग्निफिकेंस होती है, तो वो उस वीडियो में पूरा डिटेल में है। बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। तो कॉम्प्लिकेशंस में कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होती हैं कुछ। अब ये कॉम्प्लिकेशंस जो भी होंगी वो किस लिए होती है कि ये शुगर जो है ब्लड वेसल्स को, जो खून की नलियाँ होती हैं उनको जाके नुकसान पहुंचाता है, वहाँ पे उनकी थिकनिंग कर देता है, वो छोटी होना छोड़ जाती हैं। जो उनकी अगर मान लीजिए पहले इतनी चौड़ी हैं तो वो कम होते होते सिकुड़ जाएंगी। खून उनका जो ल्यूमन है, जो उनका अंदर का जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा, खून का जो सर्कुलेशन है वो कम जाएगा किसी भी ऑर्गन को। जहाँ की भी ब्लड वेसल्स या आर्टरीज अफेक्ट हो जाएंगी तो उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। जब कम होगी तो नुकसान होगा। अब हार्ट की ब्लड सप्लाई रुकेगी तो हार्ट अटैक आएगा, दिमाग की रुकेगी तो स्ट्रोक होगा, जिसे पैरालिसिस आप लकवा मारना बोलते हैं, ठीक है, वो रुकेगा। रेटिनोपैथी, अगर आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, अगर आंखों की सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसी पैरों की अगर ब्लड वेसल्स इफेक्ट हो जाएंगी या उनको जो नर्व्स सप्लाई कर रही है पैरों को, की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी नर्व्स की, तो नर्व डैमेज होना शुरू हो जाएंगी, उसे बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, नसें डैमेज शुरू हो जाएंगी तो इसमें आपको झंझनाहट महसूस होगी, खासकर ये टिप्स, जो पैरों की जो टोज हैं उनकी टिप्स पर खासकर झंझनाहट होगी और आपको ऐसा लगेगा कोई चीज़ चुभ रही है, या पेन भी हो सकता है, सुन होना शुरू हो जाएगी, या सेंसेशन ख़त्म हो जाएंगे, आपको चोट लगेगी पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अगर कहीं और की ब्लड सप्लाई या ये इफेक्ट हो गई नर्व्स, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा, जिसमें इम्पोटेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो गई। और अगर नेफ्रोपैथी हो गई, जैसे मैंने इसका किडनी को डैमेज, अगर ब्लड सप्लाई कम हो गई तो वहाँ नेफ्रोपैथी हो जाएगी। माइंड पे ये ऐसे में अल्जाइमर डिजीज़, डिप्रेशन, ठीक है, स्ट्रोक मैंने बता ही दिया, ये सब चीज़ें इसका खतरा बना रहता है डायबिटिक पेशेंट में, ठीक है। और इन्फेक्शन के लिए बॉडी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, इन्फेक्शन के लिए पेशेंट बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाता है। ऐसे पेशेंट को कहीं भी इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है जो डायबिटिक होते हैं, ठीक है। टेस्ट के बारे में बात करें। अब इसके टेस्ट जो होते हैं नॉर्मली मैंने बताया, फास्टिंग, ब्लड शुगर, और ऐसे पेशेंट को इन्फेक्शन कराता है तो हीमोग्राम भी कराते रहना चाहिए, यूरिन रूटीन कराया लेना चाहिए, HbA1c जो है, जो आपके पिछले 3 महीने का शुगर बताता है, वो आपको साल में 2 बार ज़रूर करा लेना चाहिए, ठीक है। ये टेस्ट के लिए मैंने वैसे अलग से टॉपिक बना चुका हूँ, वो भी आप ज़रूर चेक कर लें। कोई लिपिड प्रोफाइल 6 महीने में कराएं, उससे पता चलेगा शरीर में आपका कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ रहा है, कोई जो बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL वो तो नहीं बढ़ रहा है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। और वो बढ़ रहा है तो आपको फिर आगे दूसरे और टेस्ट कराने होते हैं, जो कि TMT, ECO, ECG, वो अपने डॉक्टर से मिलकर आपको कराने होते हैं, ठीक है। और ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास, आंखों के डॉक्टर के पास जाके अपना विज़न, जो रेटिनोपैथी कि कोई प्रोटीन लीक तो नहीं कर रहा है, आपका ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं डायबिटिक पेशेंट में, तो वो आपको चेक कराते रहना चाहिए हर 6 महीने में जाके, साल में तो एक बार ज़रूर करा लें। और किडनी के लिए माइक्रो एल्ब्यूमिन आपको टेस्ट कराने होते हैं, हर साल में एक बार ज़रूर कराएं। अब आते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, अगर ये आपका ब्लड शुगर बॉर्डर लाइन है, अभी एक प्री डायबिटिक होती है स्टेज, तो आप खाली डाइट और एक्सरसाइज से भी इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। और किसी मेडिसिन की ज़रूरत ज़रूरी नहीं कि आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़े, पर वो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिलें, इज़ बेटर जज, वो आपको पूरी अच्छा गाइड करेंगे। और अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत बड़ी हुई है तो एक सिंपल एक टैबलेट से ही आपका जो है ब्लड शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। और अगर आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं, एक्सरसाइज लाते हैं और आपका डाइट प्रॉपर रखते हैं, तो फिर आपके वो बढ़ेंगे नहीं, ये भी है, ठीक है। अगर आप इसकी केयर करेंगे और आप लापरवाही करेंगे तो फिर आपका बॉडी का रेजिस्टेंस, जैसे मैंने बताया, इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंसुलिन सेंसिटिविटी वो बढ़ती चली जाएगी, नंबर ऑफ टैबलेट्स बढ़ती चली जाएंगी, और अल्टीमेटली मैं पहले ही बता चुका, फिर आपका पैनक्रियास काम करना बंद कर देगी, इंसुलिन बनाना ऑलमोस्ट निल हो जाएगा, फिर आप इंसुलिन पाएंगे। तो
ये सब कुछ आपके हाथ में है, आपके अवेयरनेस, लाइफस्टाइल। जो डायबिटीज़ है इट्स ए लाइफस्टाइल डिजीज़। ऐसा नहीं है कि आप कुछ खा नहीं सकते, सब कुछ खा सकते हैं। उसके लिए भी अलग से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि डायबिटिक पेशेंट कैसे सब कुछ खा सकते हैं। उसमें मैं आपको अभी बता देता हूँ कि उसमें मैं पूरी प्रॉपर डाइट बताऊंगा कि कैलोरीज कितनी रखनी चाहिए और कैसे कैसे उसको एक दूसरी चीज़ों से, फलों से, मिठाई से, इवन मिठाई से भी रिप्लेस कर सकते हैं। दूध कितना लेना चाहिए, कौन सा, ठीक है, कौन सा ऑयल, ये सब कुछ आपको मैं अगली वीडियोस में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड जो क्वेरीज थी काफ़ी कुछ इससे सॉल्व हो गई होंगी। इससे वास्ट टॉपिक, तो मैं कोशिश करूँगा आगे भी ऐसी वीडियो डायबिटीज़ से रिलेटेड ही, क्योंकि इट्स ए वेरी कॉमन डिजीज़, ठीक है, तो बनाता रहूँ। और बाकी दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको जितने भी पेशेंट्स आपके जानकार हैं उनको शेयर कीजिए। बाकी दोस्तों खुश रहिए और औरों को खुश रखिए। जय हिंद दोस्तों।